से पैसे सेव करके। दूसरा क्या होता है इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या चाहती हूँ, कुछ पैसे जो है मुझे मतलब पैसों की जरूरत है, ओके तो मैं चाहती हूँ कि मैं बैंक से जो है पैसे बोरो करूं, लेकिन वो तो ऐसे नहीं मुझे देंगे, वो मुझे बोल रहे हैं कि मैं हम आपको पैसे देंगे, लेकिन आपको उसको एक्स्ट्रा मनी जो है वो आपको पे करना है। समझ आ रही है बात, यानी जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। समझ आ रही है बात? यस मैम। हमें और समझे। यस हमें और समझे। फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? हमें और समझाइए। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। यहां हम बोलेंगे चार्ज गिव ऑन बोरोवड मनी, यानी जो इसके लिए मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगी, ठीक है। जैसे मैं से या मैं ही क्या, मैं एक स्कूटी खरीदना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं बैंक के पास जाती हूँ। अब मेरे पास पैसे तो नहीं है, क्योंकि या मैं आप ही की एग्जांपल लूंगी, आप अभी स्टूडेंट हो, आप क्या चाहते हो कि आपके पास स्कूटी होनी चाहिए, या मैं ही चाहती हूँ कि मेरे पास स्कूटी, लेकिन मेरे स्कूटी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं क्या करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी जो पापा है वो बैंक के पास गए ताकि उनको लोन मिल जाए, ठीक है। जो ही हम बैंक पे जाते हैं और जो हम पैसे उनको मतलब बोलते हैं कि हमें एज अ लोन पैसे दीजिए, और हम 1 साल के बाद टाइम तो हम उनको बताएंगे, 1 साल के बाद या 2 साल के बाद हम ये वापस आपको ये पैसे देंगे। और साथ में हमें क्या देना होगा, जो हम पैसे बोरो करते हैं, पहले सबसे यहाँ पर जो बात आई है इंटरेस्ट, में पहले आपको समझाऊं क्योंकि हम यही पढ़ना है आज, सिंपल इंटरेस्ट। जो कुछ हम पैसे बोरो करते हैं और उसको ऊपर जो हम पे एक्स्ट्रा मनी करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। समझ आई बात? सबसे पहले अब यहाँ पर जो ये सिंपल इंटरेस्ट में बात आ गई है, इंटरेस्ट आपको समझ आया। दूसरी बात है, फॉर एग्जाम्पल मुझे लोन जब चाहिए, मुझे फॉर एग्जाम्पल रुपीज, सिंपल एग्जाम्पल में दूंगी, सिंपल अमाउंट की, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ओके। यानी मैं मुझे फॉर एग्जाम्पल 10,000, चलिए 1,000 ही मैं मान लेती हूँ, मुझे 1,000 रुपये में स्कूटी तो नहीं आएगी, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैंने ये सिंपल अमाउंट क्यों लिया, ताकि आपको समझ आ जाए। बात समझ आ रही है सबको? एनी कंफ्यूजन? नो मैम। ओके यानी ये जो लोन है, यानी मुझे फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपीज ही चाहिए, इस अमाउंट को, द मनी यू बारो, जो हम बारो करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? यानी प्रिंसिपल जो है वो है ₹1,000, जो कि मैं बारो कर रही हूँ। एनी कंफ्यूजन? नो मैम। बारो का मतलब क्या होता है जी मैम? बारो का मतलब क्या होता जो हम किसी से उधार लेते हैं। है? ओके मैम। समझ आ रही है बात? यस मैम। ओके अब इंटरेस्ट मैंने आपको बोला, अब इसी 10,000 को इसके ऊपर जो हम पे एक्स्ट्रा मनी करते हैं, यानी जब हम लोन वापस करते हैं, हम थोड़ी थोड़ी ये 1,000 रुपये इनको देंगे, एक्स्ट्रा पे भी हम, एक्स्ट्रा मनी भी हमें पे करना है बैंक को। समझ आ रहा है? जो कुछ भी हम इस बोरोज पैसे को, जो कुछ हम इसको इसके बाद एक्स्ट्रा मनी पे करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे इनको 10,000 रुपये वापस नहीं करना है, ये मुझे बोल रहे हैं आपको 1,200 वापस करने हैं, यानी इंटरेस्ट उसको हम बोलते हैं। समझ आ रही है बात? यस मैम। ओके नाउ इंटरेस्ट जो देना है मुझे, फॉर एग्जांपल 200, मुझे एक्स्ट्रा जो पैसे हैं वो मुझे 200 इनको देने हैं, सॉरी मैंने यहाँ पर 1,200 लिखा था, 200 मुझे उनको एक्स्ट्रा देना है। यहाँ तक समझ आई बात? अब इसके बाद है, जब 1 साल खत्म हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक को बोला कि मैंने 1 साल के बाद मैम हमें आपको 200 मैम हमें 200 इसलिए देना है ना, क्यों फिर वो बनेंगे बैंक में। हाँ वो है ना एक्स्ट्रा मनी, वो हमें नहीं वो 200, हमें वो उनको देने हैं 200, वो हमें 1,000 रुपीज देंगे, और 200 इस 1,000 पे एक्स्ट्रा मनी हमें देना है, जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। समझ आ रही है बात?
यस मैम। 200 हमें एक्स्ट्रा पे करना है। अब टोटल कितना पे करना है जब एक साल खत्म हो जाएगा, यानी द अमाउंट यू हैव टू पे एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी जब एक साल खत्म हो जाएगा हमें इनको ये 1000 रुपीज जो है हमने बोरो किया है विद एक्स्ट्रा मनी, उसको हम बोलते हैं अमाउंट। यानी अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हमने कितना बोरो किया था? 1000 रुपीज, और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हमें कितना देना है? 200 200, यानी टोटल अमाउंट जो हमें एक साल के बाद इस बैंक को वापस करना है 1000 प्लस 200 कितना होता है? 1200 1200 ये होता है टोटल अमाउंट। एनी कंफ्यूजन? मैम आपने अमाउंट प्रिंसिपल के बाद क्या लिखा है ये? नो मैम। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला होती है, अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। बात समझ आई? यस यस मैम। मैम। ओके अब क्या है ये इंटरेस्ट जो होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल है, आपकी बुक पे ही एक एग्जांपल है। एग्जाम्पल जो है, आसिफा टेक्स अ लोन ऑफ, अब आपको समझ आ जाएगा कि हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। आसिफा टेक्स अ लोन ऑफ ₹5,000 एट 15% पर ईयर एज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि आसिफा क्या कर रही है, वो लोन ले रही है। कितना लोन दे रही है? 5,000। अब ये 5,000 क्या है? ये प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। पहले मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगी। जो प्रिंसिपल है वो है ₹5,000, यानी आशिफा जो है वो 5,000 लोन ले रही है बैंक से। उसके बाद है एट 15% पर ईयर एज रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इसको पर ईयर हर एक साल, अब ये कब खत्म करेगी वो हम आगे देखेंगे। इसको हर साल इस 5,000 को उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट देना है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट ही होता है लेकिन ये परसेंट में होता है। 15% किसका देना है? 5,000 का। 5,000 वो हम देखेंगे आगे कि वो कितना होगा। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द इंटरेस्ट शी हैज टू पे एट एंड ऑफ 1 ईयर। हमें बताना है फाइंड द इंटरेस्ट, यानी इसको कितना इंटरेस्ट, यानी हाउ मेनी अमाउंट, अमाउंट में हमें बताना है जब एक साल खत्म हो जाएगा इसको कितना पे करना है। ओनली हमें इंटरेस्ट निकालना है। बात समझ आ रही है कि नहीं? यस मैम। एनी कंफ्यूजन? नो मैम। मदिया, बाकी बच्चों को मुझे, मैं बोल रही हूँ, आप सबको समझ आया? यस मैम। ओके अब इंटरेस्ट जो है वो 15% है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 15% है इंटरेस्ट किसके बराबर आएगा, यानी 15% ऑफ व्हाट? 15% ऑफ 5,000। ओके यानी 15% को हम कैसे करेंगे फ्रैक्शन में, यानी 15 डिवाइड बाय 100 इंटू 5,000। ये 2 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। समझ आ रही है बात कि नहीं? यस मैम। Now it is 0, 5, 5 for 25, 2 is carry, 5, 1 और 5, 6, 7। यानी ये कितना अमाउंट है? इंटरेस्ट जो इसको एक साल के बाद जो पे करना था वो है 7, वो है इंटरेस्ट, वो है, नहीं सॉरी, यहाँ पर खाली ये इंटरेस्ट इसको देना है 750, लेकिन जब एक साल खत्म हो जाएगा कितना पे करना है? अमाउंट की फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस, नाउ प्रिंसिपल क्या था? 5,000। इंटरेस्ट कितना पे करना है? एक्स्ट्रा मनी कितना पे करना है? 750। सो दैट मीन्स जब हम इनको टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5,750। यानी एक साल के बाद जब आसिफा इन बैंक वालों को ये लोन वापस करेगी इसको देना है 5,750। समझ आया? यस मैम। यस मैम। मैम फिर से समझाइए। जी जी स्टूडेंट,
मैम फिर से समझाइए। कोई बात नहीं, मैं समझा। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल थी कि एक लड़की है जिसका नाम आशफा होता है। शी टेक्स a loan of rupees 5,000 at 15% per year as rate of interest। वो बैंक से लोन लेती है कितना, 5,000, और वो हर एक साल के बाद पर ईयर वो कितना इंटरेस्ट देती है, 15%। क्वेश्चन हमें था कि हमें इंटरेस्ट बताना था कि वो एक साल के बाद बैंक को कितना पे करेगी। समझ आ रही है बात? नाउ अब यहाँ पर सबसे पहले प्रिंसिपल जो है वो है 5,000, क्योंकि ये जो ये बोरो करती है वो प्रिंसिपल होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 15% है, यानी 15% हम फाइंड करेंगे पहले कि कितना एक्स्ट्रा मनी इसको पे करना है। वो होता है 15% ऑफ किसका, 5,000, यानी 15 डिवाइड बाय परसेंट का मतलब ये होता है 100 इंटू 5,000। 2 जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। 15 इंटू 50 इज 750, यानी इसको कितना एक्स्ट्रा मनी पे करना है, 750। लेकिन क्वेश्चन था कि टोटल अमाउंट, यानी एक साल के बाद ये कितना इसको वापस करना है। यानी अमाउंट की जो फॉर्मूला है वो है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इज 5,000, इंटरेस्ट इज 750, एंड इट इज 5,000 plus 750 is 5,750. Clear? Any confusion? नो मैम। चलिए ma'am. अब जो है एक्चुअली हमें जो पढ़ना है, ये अगर यहाँ पर हम टाइम देखेंगे ये खाली एक साल के लिए था। अब अगर मल्टीपल इयर्स का इंटरेस्ट होगा, यानी इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल इयर्स, फॉर एग्जांपल मैंने ये तो छोटा सा अमाउंट है। अगर अब यहाँ पर जो है प्रिंसिपल मतलब बड़ा होगा, फॉर एग्जांपल 10,000, कभी कभी मतलब पैसों की जब जरूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल अब हमें स्कूटी खरीदनी है, अब हम चाहते हैं कि हमारे पास गाड़ी हो। समझ आ रही है बात कि नहीं? यस मैम। ओके तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें एक सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला होती है। क्या होती है? फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट की? प्लीज ये आपको आगे बहुत पढ़ना है, आगे आपको हायर क्लास में बहुत काम आ जाएगा, इसीलिए ध्यान से देखिए कि क्या फॉर्मूला है। यानी जो सिंपल इंटरेस्ट की जो फॉर्मूला है, अमाउंट मैंने आपको समझाया वो है प्रिंसिपल इंटू, आप पहले देखिए कि मैं क्या लिख रही हूँ, P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। अब ये क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट आपको समझ आया कि क्या होता है इंटरेस्ट। अब फॉर्मूला क्या है उसकी, P is denoted by principal, R is rate of interest, एंड T जो है वो होता है टाइम, यानी एक साल के लिए है, 2 साल के लिए है, हम कितने भी साल होंगे वो हमें देना है, एंड डिवाइड बाय 100। क्या है सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला? P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। P इज प्रिंसिपल, R is rate of interest. Rate of interest means ये परसेंट में होता है। It is R means percent rate of interest. Rate of interest. Clear? यानी ये पर ईयर होता है यहाँ पर। T जो होता है वो होता है टाइम पीरियड, यानी कितने टाइम के लिए है, एंड डिवाइड बाय 100। सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए, अगर हमें इसके लिए मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है? यस मैम। देखिए एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बुक पे एक एग्जाम्पल है आपको, ₹7,000 इज बोरोड एट 3.5%, या मैं लूंगी 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, बोरोड फॉर। देखिए आप अपनी बुक का पेज नंबर 195 निकालिए। सबके सामने बुक्स है? यस मैम। ओके यहाँ पर देखिए पहली एग्जांपल है 10,000 इज इन्वेस्टेड एट ₹5% इंटरेस्ट रेट पर ईयर, फाइंड द इंटरेस्ट एंड द एंड ऑफ 1 ईयर। हमें निकालना है एक साल के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक साल नहीं लेंगे, हम लेंगे 2 ईयर्स। ओके, एक साल का मैंने आपको दिखाया। सबसे पहले क्या है, प्रिंसिपल इन्वेस्टेड किया, कितना किया गया है, यानी 10,000 प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है,
rate of interest is 5%. 5%. 5%. And find the interest and the end of 2 year, यानी टाइम क्या है? 2 years. 2 years. ओके, अब हमें इंटरेस्ट निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ, ये बोल रहा है 2 years, सबसे पहले इंटरेस्ट की जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको अभी बोला, P into R into T डिवाइड बाई 100. नाउ प्रिंसिपल इज 10,000. मदिया आप अपनी माइक ऑफ कीजिए। R जो है वो है 5 इंटू T जो है वो है 2 डिवाइड बाई 100. ओके, इसको हम कैंसिल, पहले हम देखेंगे कि क्या होता है। 5 2 are 10 डिवाइड बाई 100 क्या हो जाएगा? मैम It इधर is टाइम से 2 years मैंने रखे ना। यस मैम इधर बुक पे लिखे हैं मैं 1 year. मैंने 2 रखे ना, मैं आपको दिखाऊंगी कि 2 years का हमें कैसे निकालना होता है। 1 year का मैंने आपको दिखाया ना इससे पहले। यस मैम ओके, नाउ इट इज 100, तो इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, ये 2 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, यानी ₹1000. अब हमें बताना है 2 साल के बाद, ये था खाली इंटरेस्ट, इसको किसका दे, टोटल अमाउंट क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या है अमाउंट की? Plus interest. प्रिंसिपल Plus प्लस interest. इंटरेस्ट. ओके, यानी प्रिंसिपल था 10,000 प्लस इंटरेस्ट जो है वो हमने निकाला वो है 1,000 रुपीज, यानी क्या आ जाएगा? स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है सबको? यस Yes, मैम ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? 1 एंड 3 zeros. समझ आ रही है बात? Yes, ma'am. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. इस तरीके से हम ये क्वेश्चन जो है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला जो है सिंपल इंटरेस्ट का, वो हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो है एक और एग्जांपल मैं लूंगी। यहाँ पर एग्जांपल है, if Mukhtar pays an interest of ₹750 for 2 years on a sum of ₹4,500, find the rate of interest. अब क्वेश्चन क्या है कि अगर मुख्तियार जो है वो पे कर रहा है इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है? 750 फॉर 2 years. 2 साल के बाद जो मुख्तियार जो इंटरेस्ट पे करता है, कितना कर रहा है वो? 750 ऑन ए सम ऑफ रुपीज, यानी जो उसका जो टोटल प्रिंसिपल होता है वो कितना होता है? 4,500. अब हमें फाइंड क्या करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी सिंपल सी बात है, हम फॉर्मूला ही यूज करेंगे और जो जो चीजें हमें गिवन है वो हम वहां पर देंगे और जो हमें फाइंड करना है वो हम निकाल सकते हैं। समझ आ रही है बात? Yes, ma'am. एनी कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन है? No, ma'am. No, ma'am. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो देखेंगे वो है कि इंटरेस्ट जो है वो क्या है। देखिए, इफ मुख्तियार पेज एन इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट जो है वो है ₹750, टाइम जो है वो है 2 years. ओके, एंड जो प्रिंसिपल है स्टूडेंट्स,
Yes, ma'am. यहाँ तक क्लियर है? हाँ, मुझे बताइए, आपको ये आईडीज में कोई प्रॉब्लम होती है? नो मैम, कभी कभी होती है। नो मैम। चलिए देखिए अब क्वेश्चन कैसे हम करेंगे। इंटरेस्ट हमें गिवन है, टाइम भी हमें गिवन है, प्रिंसिपल भी हमें दिया गया है। अब हमें क्या करना है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, जो हमें सिंपल इंटरेस्ट की पता है, यानी इंटरेस्ट इज इक्वल P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। इंटरेस्ट क्या है 750। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। Okay, now principal is 4500। रेट हमें फाइंड करना है, इनटू टाइम जो है वो है 2 डिवाइड बाय 100। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यस, मैम क्या? अब हमें सॉल्व करना है ना इसको। यस मैम। पहले ये जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 750 इंटू 100 इज इक्वल टू 4500 इंटू 2 इंटू आर। ओके, ये आ जाएगा 700, ये आ जाएगा, इट इज 3 zeros, ये आ जाएगा 2 0 0 2 0 0 5 2 और 10 1 is carry 4 2 और 8, it is 9000 इंटू आर। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? नो मैम। ओके, ये मैंने क्या किया, ये इसकी जो डिनोमिनेटर में है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 750 के साथ, इज इक्वल टू 4500 को मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 9000 इंटू आर। और हमें क्या निकालना है, हमें खाली ये इसका वैल्यू निकालना है, यानी ये क्या आ जाएगा, इट इज डिवाइड बाय हो जाएगा 9000 इज इक्वल टू आर। आर मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट। 2 मिनट आप दीजिए, पहले मैं इसको एलो करूंगी, बस 2 मिनट आप मुझे दीजिए। Yes, ma'am. आफिया, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस आफिया मैम। यासीन, आप Yes, कैसे ma'am. आपने ज्वाइन किया? मैंने किया फिर से ये ऑफ करके फिर ऑन मेरा जो आईडी और जो पास कोड है ना वो सेम है। यस मैम। ओके, चलिए स्टूडेंट, नाउ ये 1 0 इसके साथ, सेकंड 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, थर्ड जो है वो इसके साथ। नाउ अब है 75/9 इज इक्वल टू 8। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, यानी कैंसिलेशन करेंगे। 3 3 are 9, 3 2 are 6, 3 5 are 15। नाउ इट इज r इज इक्वल टू 25/3, यानी हम 25/3 को कैसे करेंगे, 3 8 are 24 यानी 1। इसको हम लिखेंगे मिक्सड फ्रैक्शन में, यानी 8 1/3%, यानी ये है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। एनी कंफ्यूजन? नो मैम। हमें पूरा ये पेज दिखा है ये वाला। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। तो इस तरीके से जी जी, यस, एनी क्वेश्चन नो मैम। बॉयज? नो मैम। ओके, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें कुछ भी करना होगा, प्रिंसिपल अगर कैलकुलेट करना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, या यहाँ पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, तो फॉर्मूला उस टाइम हमें यही यूज करनी है। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला हम देंगे P इंटू आर इंटू टी। अब अगर हमें रेट ऑफ, यहाँ पर आप देखिए कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी थी, तो किस तरीके से मैंने किया, सेम फॉर्मूला यही है। अब अगर हमें अमाउंट, जैसे कि लास्ट में अमाउंट कैलकुलेट करना होगा, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो भी मैंने आपको बोला कि वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। क्लियर?
अब आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे यहाँ पर आपकी बुक पे एक एग्जांपल है, यू हैव ₹2400 इन योर अकाउंट। मैम आप एक्सरसाइज दिखा रही हैं? नहीं, अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं। And the interest rate is 5%. After how many years would you earn ₹240 as interest? यहाँ पर जो सबसे पहले क्या हमारे जो अकाउंट में है वो इतना है, यानी इट इज P एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 5%। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, अब हमें बताना है कि 2 साल के बाद वुड यू अर्न ₹240 एज इंटरेस्ट। हमें बताना है कि 2 साल के हमें कितने सालों के मतलब बाद ये 240 जो है वो हम एज ए इंटरेस्ट लेंगे। यानी पी क्या है, प्रिंसिपल इज 400 400, rate of 2400 interest is 5%, interest is 240। हमें फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। समझ आ रही है बात कि नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. मुझे ये करके दीजिए अभी ये क्वेश्चन राइट नाउ। ओके मैम। इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज करेंगे, आज खाली हमारा यही टॉपिक था कि हम कैसे कल जो है सबसे पहले मैंने आपको कल समझाया का कि होती है हम इंटरेस्ट क्या होता है, और मैंने आपको इससे पहले इसके बाद बताया कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर्स। यस मैम, कल का होती है मैथ क्लास। जी, हम कल का होगी, कल फ्राइडे है ना? कल फ्राइडे है कल ना? नहीं, इंशाल्लाह मंडे के दिन। ओके आपकी मैम। पहली क्लास किसके पास होती है? कल हमें होती है पहले एसएसटी। चलिए कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मंडे के दिन पढ़ाऊंगी, ठीक है। मैम अब एक सेकंड दिखाइए वो क्वेश्चन फिर से। आपकी बुक पे है ना, बुक पे है पेज नंबर 196 पे ऊपर। ओके एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, इसकी ये लास्ट एक्सरसाइज है, वो हम मंडे के दिन खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए दिखाइए। यस किया किसी बच्चे ने? हाँ मैम एक मैंने किया मैम, इसको निकला 2 ईयर। मैम मैं दिखाऊं? यस ओके मैम ये देखिए। शाबाश, वेरी गुड। क्या मैम किया मैं आपने? करूँ 240, 2 मिनट दीजिए मुझे आप। इंटू टी दैट इज 240, दैट इज 2 हो गया कैंसिल, 12 शाबाश, वेरी गुड। बाकी बच्चों ने किया?
जिसने अभी ये क्वेश्चन नहीं किया ना, इंशाल्लाह जो इसके साथ सेकंड क्वेश्चन भी है ना, मैं आपको दिखाऊंगी। वेट, मैम मैं करूँ क्या यहाँ पर अहमदाबाद? यहाँ पर हाँ हाँ, यहाँ पर ये फर्स्ट एंड सेकंड है। फर्स्ट मैंने अभी रखा था, सेकंड जो है ये दोनों आप करके रखेंगे इंशाल्लाह। जो मंडे के दिन आपको मेरे पास क्लास होगी, उस टाइम में पहले ही आपको चेक करूंगी, ठीक है? ये मैम। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, क्लास का टाइम हो गया है। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।